नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन बिहार। अब बिहार में भी एक नई शुरुआत हुई है। एनडीए सरकार के गठन के बाद राज्य में ऑपरेशन बुलडोजर शुरू किया गया है और सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए अवैध अतिक्रमण करने वालों पर शिकंजा कसने का काम शुरू कर दिया है। पटना में जहां गंगा किनारे भद्रघाट से दीदारगंज तक सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है, वहीं पटना जिला प्रशासन ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर रहे लोगों के कच्चे पक्के मकानों को बुलडोजर से गिरा दिया है। यह कदम साबित करता है कि एनडीए सरकार अब बिहार में किसी भी प्रकार के अतिक्रमण और कानून की अवहेलना को बर्दाश्त नहीं करेगी। खगड़िया से लेकर पटना के गंगा किनारे तक बुलडोजर का कहर इस बात का स्पष्ट संदेश है कि एनडीए सरकार अतिक्रमणकारियों और अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्ती से पेश आ रही है। पटना में सड़क चौड़ीकरण के दौरान जहां कच्चे पक्के मकानों ने प्रशासन के काम में रुकावट डाली थी, वहां बुलडोजर ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। यह कार्रवाई बताती है कि एनडीए सरकार का इरादा साफ है, बिहार को अतिक्रमण मुक्त बनाना है और कानून की सख्त कार्रवाई से सिस्टम को मजबूती देना है। वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकुर प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं। अंकुर जी, बिहार के किन किन इलाकों में एनडीए सरकार के बुलडोजर की गर्जना हो रही है? देखिए, बिहार में इतना बड़ा मैंडेट मिलने के बाद लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। आज सबसे बड़ी खबर आई है मुजफ्फरपुर से और मधेपुरा से। मुजफ्फरपुर के मोती झील इलाके में बहुत ज्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन था, जिसको लेकर लगातार सूचना मिल रही थी। खगड़ा में जो सम्राट चौधरी का बुलडोजर वहां पे गरजा है और मधेपुरा में भी इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाया गया है। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं कि सबसे पहले इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाने से पहले, बुलडोजर एक्शन होने से पहले प्रशासन की तरफ से इलीगल कंस्ट्रक्शन वालों को अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि आप अपना इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटा लीजिए। अगर लोग अपना इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं हटा रहे हैं तब जाकर बुलडोजर गरज रहा है और बुलडोजर गरजने का परिणाम यह है कि जनता में भी खुशी की लहर है। और इतना ही नहीं वैष्णवी जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी खबर आई है कि सम्राट चौधरी ने ये कहा है, सूत्रों के हवाले से भी ऐसी खबरें चल रही है कि माफियाओं के लिस्ट तैयार कर लिया गया है। वैसे माफिया जो जमीन माफिया है, बालू माफिया है या शराब माफिया है, उनकी लिस्ट तैयार कर ली गई है और उस लिस्ट को मैं बिल्कुल बता दूं कि आज सम्राट चौधरी की स्टेटमेंट आई है। मैं जानना चाहूंगी कि सरकार की इस कार्रवाई से जनता कितनी संतुष्ट है, क्या कुछ कहना है वहां की जनता का? देखिए, जनता से हमने बातचीत की, जनता पूरी तरह से खुश है। अभी पटना के मरीन ड्राइव पर जब लोग वहां पे घूमने के लिए जाते थे तो इलीगल कंस्ट्रक्शन की वजह से और दोनों तरफ से सड़क किनारे अतिक्रमण होने की वजह से लोग काफी परेशान थे और चिंतित थे और लगातार शिकायतें कर रहे थे। जब दोनों तरफ से सड़क के दोनों किनारे जब बुलडोजर चला है और अतिक्रमण को हटा दिया गया है, इसके बाद हमने लोगों से बात की, लोगों में काफी खुशी का माहौल है। लोग कह रहे हैं कि हमने सम्राट चौधरी को या फिर एनडीए को इतना बड़ा मैंडेट इसीलिए दिया है ताकि बिहार से शराब माफिया, बालू माफिया और जितने भी गुंडई तत्व वाले लोग हैं, असामाजिक तत्व हैं जो इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं, सरकारी जमीन को अपना बना लेते हैं, उन पर कार्रवाई हो। जनता में बहुत खुशी की लहर है। यूपी में बाबा का बुलडोजर बोलता था और अब बिहार में भी एनडीए सरकार का बुलडोजर जो है वो गरज रहा है। जी जी बिल्कुल, लगातार। तो देखिए, मैं आपको वही बात बता रहा था कि जो माफिया है, देखिए जब सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय मिला, उसके बाद ही उन्होंने समीक्षा बैठक में ये बात कही कि हम एक लिस्ट तैयार करेंगे जिनमें शराब माफिया, बालू माफिया और अवैध कारोबार करने वाले लोगों के नाम होंगे और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसका लिस्ट तैयार हो गया है और अदालत में उस लिस्ट को भेजा जा चुका है परमिशन लेने के लिए कि हम इन पर बुलडोजर कार्रवाई करेंगे। जैसे ही अदालत से परमिशन मिलती है, उन 1208 माफियाओं पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो जाएगी।
और आपको एक बात और बता रहा हूं कि आपको ये लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन इतना तीव्र गति से, इतना तेजी से बिहार में क्यों हो रहा है। जैसे ही गृह मंत्री बने सम्राट चौधरी, बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। योगी मॉडल के तौर पर लोग तमाम तरह की बातें कह रहे थे। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जब एनडीए अपना चुनाव प्रचार कर रहा था तो बार बार एनडीए की रैली में यह बात कही जा रही थी कि इस बार हम बिहार को उद्योग वाला राज्य बनाएंगे, बिहार में इंडस्ट्री बैठाएंगे, उद्योग धंधे लगाएंगे। तो अगर मान लीजिए कि बिहार में बालू माफिया, शराब माफिया या जमीन माफिया रहेंगे तो फिर इंडस्ट्री लगाने वाले लोग, उद्योग लगाने वाले लोग बिहार में नहीं आएंगे। उन्हीं के लिए यह कार्रवाई की जा रही है कि जैसे जितना जल्दी हो सके इन माफियाओं को बिहार से भगा दिया जाए या बिहार के जेलों में इनको डाल दिया जाए, जिससे बिहार शांति प्रिय राज्य बन जाए और फिर से यहाँ पर उद्योग धंधे शुरू हो जाए। एक बात और आपको बता दूं वैष्णवी जी कि यहाँ पे बुलडोजर एक्शन के साथ ही साथ यहाँ पे सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि योगी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया था, एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया था और छेड़छाड़ करने वाले लोगों को या फिर जो नौजवान युवक जो इस तरीके के मनचले होते हैं, जो छेड़छाड़ करते हैं लड़कियों से, उनसे बचाव के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया था। उसी तर्ज पर बिहार में भी सम्राट चौधरी एंटी रोमियो स्क्वाड बनाना चाहते हैं और कहा जा रहा है कि कम से कम 2000 स्कूटी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बांटा जाएगा महिला पुलिसकर्मियों। बातें ये भी निकलकर सामने आ रही है कि सम्राट चौधरी ने ये बयान दिया है 400 से ज्यादा संपत्तियां जो है उस पर कब्जा किया गया है। जी जी जी, ये खबर आ रही है कि जिस तरीके से 400 से अधिक संपत्तियों पर कब्जा किया गया है माफियाओं के द्वारा, उसे मुक्त कराने का काम बुलडोजर एक्शन के जरिए किया जाएगा। वही बात मैं कह रहा था कि 400 मतलब जमीन माफिया है, उससे अधिक जो शराब माफिया या फिर बालू माफिया है, जो गंगा नदी में से अवैध तरीके से बालू का खनन करते हैं, उन पर रोक लगाने के लिए सम्राट चौधरी ने ये एक्शन लिया है कि इन बालू माफियाओं के अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी आपका ज्यादा जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। बिहार में किसी भी हाल में अतिक्रमणकारियों को नहीं बख्शा जाएगा। ये दिखाता है कि अब बिहार में भी कोई अतिक्रमणकारी, अपराधी या अवैध कब्जा करने वाला बचने वाला नहीं है। साफ निर्देश, साफ चेतावनी जो है वो गृह मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा दे दी गई है। बुलडोजर की कार्रवाई से प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि कानून के लिए कोई समझौता नहीं होगा। और फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।